विमेन एक्शन फोरम की तरफ से आर्टिकल 19A के तहत आला अदलिया के जजेस और अहल खाना के असासों, आमदन और सरकार की तरफ से दी जाने वाली मराहत की मालूमात तलब किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने और अपनी अहलिया मिसेस सरीना ईसा समेत बच्चों के असासों, आमदन और हासिल सरकारी मराहत की तफसीलात जारी की हैं। नया दौर के सामईन की दिलचस्पी के लिए जस्टिस काजी फायज ईसा के APS मोहम्मद तौसीफ खान की जारी करदा मालूमात आपके सामने हाजिर हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा की साल 2018 में आमदन 1,51,13,972 रुपए थी, जिस पर उन्होंने 22,916 रुपए टैक्स अदा किया। इसी तरह इनकी आमदन साल 2019 में बढ़कर 1,71,45,972 रुपए हो गई और उन्होंने उस साल 17,92,007 रुपए टैक्स दिया, जबकि 2020 में मोअज़्ज़ज़ जज की आमदन 2,12,37,921 रुपए हो गई है और इन्होंने 26,78,799 रुपए टैक्स अदा किया है। अब अगर जस्टिस काजी फायज ईसा के ज़ाती असासों की तफसील देखी जाए तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी वकालत के ज़माने में DHA फेज़ 2 कराची में रिहाइश के लिए 800 मुरब्बा फीट का प्लॉट खरीद कर घर तामीर किया। इसके अलावा भी जस्टिस काजी फायज ईसा के पास डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची में ही एक और 800 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और ये दूसरा प्लॉट भी उन्होंने अपने दौरे वकालत में ही खरीदा था। उन्होंने DHA कराची के फेज़ 5 में 200 गज का कमर्शियल प्लॉट भी खरीदा था। जस्टिस काजी फायज ईसा अपने असासों की तफसील में दिलचस्प इंकशाफ भी करते हैं कि उन्हें अपने वालिद काजी मोहम्मद ईसा से विरसे में कायदे आजम रेजिडेंसी ज़ियारत से मुतसिल जो प्लॉट मिला था उसके एक बड़े हिस्से पर हुकूमत ने कब्जा कर रखा है। इसी तरह जस्टिस काजी फायज ईसा बताते हैं कि उन्होंने कोयटा शहर के मुज़ाफ़ात में 2 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल ज़मीन और मकान में से अपना हिस्सा फरोख्त करके DHA फेज़ 1 के ब्लॉक B लाहौर में एक कनाल का पुराना घर खरीद कर किराए पर दे रखा है। जस्टिस काजी फायज ईसा के बैंक अकाउंट्स पर नजर डालें तो उनके पास 4,13,30,856 रुपए मौजूद हैं कि फॉरेन करेंसी अकाउंट में 41,14,137 रुपए के मुसावी गैर मुल्की करेंसी मौजूद है। जस्टिस काजी फायज ईसा की मलकियत में एक अदद होंडा अकॉर्ड कार, एक अदद होंडा सिविक और एक मिनी जीप भी है। सरकार की तरफ से हासिल मराहत में जस्टिस काजी फायज ईसा को यूटिलिटी बिल से पाक एक सरकारी घर दिया गया है, जिसमें उनको एक बावर्ची और 2 मुलाजिम भी मिले हुए हैं, जबकि सफाई और माली भी काम के लिए चक्कर लगाते हैं। इसी तरह जस्टिस काजी फायज ईसा को सरकार ने एक 2017 मॉडल जबकि एक 2015 मॉडल की होंडा सिविक कारें भी दे रखी हैं, जिनके साथ 600 लीटर पेट्रोल फ्री की हद भी मुकर्रर है। हुकूमत के मंजूर शुदा अस्पतालों में जस्टिस काजी फायज ईसा अपना मुफ्त इलाज भी करवा सकते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा मजीद इंकशाफ करते हैं कि उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर कभी भी सरकारी प्लॉट के लिए दरख्वास्त नहीं दी और यहां तक कि जब खुद सरकार ने उनसे प्लॉट देने के लिए राब्ता किया तो उन्होंने प्लॉट लेने से इनकार कर दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मराहत भी जाहिर की हैं। रिटायरमेंट पर मिलने वाली रकम का तयन उनकी मुलाजमत की मुद्दत देखकर हुकूमत तय करेगी, लेकिन उन्हें एक ड्राइवर, उर्दली और पुलिस गार्ड दिया जाएगा। इसी तरह रिटायरमेंट के बाद उन्हें मुल्क के अंदर 300 मुफ्त टेलीफोन कॉल्स की इजाजत होगी, जबकि वो मुफ्त 2000 यूनिट बिजली, 25 HM गैस, पानी और 300 लीटर पेट्रोल माहाना से भी मुस्तफीद होंगे और 20% मेडिकल अलाउंस मिलेगा। जस्टिस काजी फायज ईसा आखिर में लिखते हैं कि उनकी अहलिया खुद मुख्तार हैं और पाकिस्तान और बरतानिया में अपने टैक्स दाखिल करती हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त पर उन्होंने रजाकाराना तौर पर अपनी आमदन और असासों की तफसील जाहिर करने पर आमादगी जाहिर की है। मिसेस सरीना ईसा अपनी आमदन और असासों की तफसील जारी करने की वजह बयान करते हुए कहती हैं कि वो अवामी ओहदेदारों और वजीर आजम की हौसला अफजाई के लिए तफसीलात जारी कर रही हैं ताकि वजीर आजम और दीगर सरकारी और अवामी ओहदेदार भी अपने अहले खाना के असासे जाहिर करें। मिसेस सरीना ईसा की 2018 में आमदन 40,71,864 रुपए थी और इन्होंने 5,76,440 रुपए टैक्स अदा किया। 2019 में जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया को 53,31,076 रुपए आमदन हुई, जबकि उन्होंने 8,09,970 रुपए टैक्स अदा किया। 2020 में मिसेस सरीना ईसा की आमदन बढ़कर 66,14,978 रुपए हो गई और उन्होंने 10,98,007 रुपए टैक्स अदा किया। ज़राई रकबे में जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने सिंध के शहर जैकबाबाद में तकरीबन 173 एकड़ अराजी जाहिर की है। इसी तरह उन्होंने बलूचिस्तान के शहर मुराद जमाली में भी ज़राई रकबा जाहिर किया है। दिलचस्पी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया के असासों में कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन के इलाके में एक ऐसा प्लॉट भी है जिस पर कब्जा हो चुका है।
बैरून मुल्क जायदादों में मिसेस सरीना ईसा 2003 में 2,36,000 बरतानवी पाउंड्स में खरीदी गई एक जायदाद है जो इनके और इनकी बेटी के नाम पर है। इसी तरह मिसेस सरीना ईसा ने 2013 में लंदन में 2,70,000 बरतानवी पाउंड्स की भी एक जायदाद खरीदी थी और ये जायदाद भी उन्होंने अपने और अपनी बेटी के नाम पर मुश्तरका रखी हुई है। मिसेस सरीना ईसा ने 2013 ही में 2,45,000 पाउंड की एक जायदाद लंदन में ली थी और ये जायदाद उन्होंने अपने और अपने बेटे के नाम पर मुश्तरका रखी है। मिसेस सरीना ईसा ने हुकूमत पाकिस्तान के सेविंग सर्टिफिकेट्स में भी 2,16,50,000 की सरमायाकारी कर रखी है। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया के बैंक अकाउंट में 1,52,92,530 रुपए मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तानी 2,57,63,763 रुपए के मसावी गैर मुल्की करेंसी भी मौजूद है। मिसेस सरीना ईसा बताती हैं कि उनकी 33 साल शादीशुदा बेटी भी है जो अपने 3 बच्चों के साथ पाकिस्तान में रिहाइश पजीर है और उनकी बेटी की 2018 में आमदन 41,73,013 रुपए थी, जिस पर 4,80,207 रुपए टैक्स अदा किया गया। 2019 में जस्टिस काजी फायज ईसा की बेटी की आमदन बढ़कर 50,85,109 रुपए हो गई और उन्होंने 6,84,022 रुपए टैक्स अदा किया। मिसेस सरीना ईसा की बेटी की आमदन 2020 में बढ़कर 61,86,299 रुपए हो गई और उन्होंने 9,72,147 रुपए टैक्स अदा किया। मिसेस सरीना ईसा का कहना था कि उनका बेटा बरतानवी शहरी है और वहीं रिहाइश पजीर है और पाकिस्तान में उसकी ना तो कोई आमदन है और ना वो टैक्स फाइल करता है। मिसेस सरीना ईसा ने आखिर में बताया कि उनके वालिद अब्दुल हक खोसो का हाल ही में इंतकाल हुआ है और वो नहीं जानती कि वो विरसे में क्या छोड़ कर गए हैं, क्योंकि इंतकाल के बाद से अब तक उनका कराची, नसीराबाद और जैकबाबाद का चक्कर नहीं लग सका।